नमस्कार। आज शुरू कर रहे हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज मंडी इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट। और उसमें सबसे पहले टॉपिक हम देखने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या हैं, कैसे हम उसका यूज़ करेंगे और आने वाले प्रश्नों में, आने वाले सेंटेंसेस में हम किन बातों का ध्यान रखेंगे और कहाँ पर हम आर्टिकल्स को यूज़ करेंगे, ये देखेंगे आज के लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करें। ए एन एंड द, ये 3 आर्टिकल्स कहलाते हैं। मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स एक प्रकार के डिटरमाइनर्स हैं। ये डिटरमाइनर्स हैं। ए एन को इनडेफिनिट और दी को डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, दी और द। हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में यदि हम अनुवाद कर रहे हो तब हम ए एन का प्रयोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो एक बार हम समझें। जैसे देखें, हिंदी का एक वाक्य है यह कुर्सी है, ठीक, लेकिन जब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो हम लिखते हैं दिस इज अ चेयर, ठीक है। यह छतरी है या यह छाता है, इसे हम इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तब हम लिखते हैं दिस इज एन अम्ब्रेला। तो यहां पे देखिए ए का उपयोग हुआ है और यहां पे एन का उपयोग हुआ है। जबकि यदि सामान्य अर्थों में देखें तो ए या एन का मतलब होता है एक, जबकि हिंदी में यह एक कुर्सी है ऐसा नहीं लिखा हुआ, यह एक छतरी है ऐसा नहीं लिखा हुआ। फिर भी हमने इंग्लिश में अनुवाद करते हुए जब हमने इंग्लिश में सेंटेंस जनरेट किया तो उस समय हम ए एन का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। तो क्यों किया है, कहाँ पर ए और एन का उपयोग होता है, कहाँ ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, उसे एक 1 बाय 1 देखते जाते हैं। रूल्स स्टार्ट करते हैं। पहली बात होगी कि ए एन का प्रयोग अनिश्चित यानी इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा हो तब होता है। निश्चित होने पर यदि डेफिनेट है तो द का प्रयोग होगा, लेकिन यदि इनडेफिनेट है तो उस कंडीशन में ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा। इसी कारण से ए एन को क्या बोला जाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स के रूप में माना जाता है। जैसे आई हैव अ पर्स, दिस इज एन इंक पॉट, ठीक है। यहां पे देखिए सिंगुलर नाउन है ये अ पर्स, यहां पे देखिए इंक पॉट, एन इंक पॉट, तो ये सिंगुलर नाउन है और इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, ठीक है। यानी किस पर्स के बारे में बात हो रही है, किस इंक पॉट के बारे में बात हो रही है, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल सेंटेंस है। इसके पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए ये इनडेफिनेट है। यदि ये जानकारी दी जाए, मतलब आई हैव अ पर्स, अब इस लाइन के आगे यदि इस पर्स के बारे में कोई और बात बतानी हो तो वो डेफिनेट हो जाएगा कि ये शुरुआत लाइन में बताई गई पर्स के ऊपर ही बात होने वाली है। तो फिर इसके आगे जब भी हम पर्स को यूज करेंगे यदि इस सेंटेंस के आगे कंटिन्यूएशन में, तब ये लिखा हुआ है कि अब ये निश्चित हो जाएगा कि किस पर्स के बारे में बात हो रही है, और तब हम उस नाउन के पूर्व दी का प्रयोग करेंगे। नाउन हम बहुत अच्छे से जानते हैं, संज्ञा के बारे में किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोला जाता है, संज्ञा बोला जाता है, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, बहुत ही स्टैंडर्ड वेल नोन डेफिनेशन है जो आप जानते हो। दूसरा देखते हैं, जिस शब्द से पूर्व ए एन का प्रयोग करना है यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर यानी वॉवेल के फॉर्म पे है तो एन का प्रयोग होगा, अदरवाइज ए का प्रयोग होगा। दोबारा देखें, शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, वॉवेल इज वॉवेल, देन वी यूज एन, अदरवाइज वी यूज आर्टिकल ए, ठीक है। अब देखिए यहां पे स्वर को समझें। इंग्लिश अल्फाबेट की हम बात करें तो स्वर होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ और यू। लेकिन यहां पर ध्वनि की बात हो रही है, साउंड की बात हो रही है। सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि स्वर होना चाहिए, उसकी ध्वनि। तो ध्वनि यदि हम बोल रहे हैं, साउंड यदि हम बोल रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कि हिंदी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में हमारे पास जो स्वर हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इन सभी की ध्वनि से यदि शुरू हो रहा है, यानी हिंदी भाषा में जो स्वर हैं, यदि कोई शब्द, कोई नाउन किसी भी लेटर से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसको प्रोनाउंसिएशन करने के लिए यदि हम उपयोग कर रहे हैं किसका, यदि हम हिंदी के में आने वाले उच्चारण वाले स्वरों का उपयोग कर रहे हैं
तब भी ये अप्लीकेबल होगा रूल और एन का प्रयोग होगा। उसका एक बेस्ट एग्जांपल हमने अभी शुरू में ही देखा, दिस इज एन अम्ब्रेला। तो आप देखिए इसको, आप उच्चारण को आप लिखते हो कैसे, यदि उच्चारण की मैं बात करूं तो अम्ब्रेला, तो आप देखो अ उच्चारण के शुरुआत में आ रहा है, शुरू हो रहा है यू से, तो इसके अकॉर्डिंग तो है ही, लेकिन उच्चारण के अनुसार भी यदि हम बात करें तो देखो अम्ब्रेला यानी अ ये स्वर है, तो इसलिए उच्चारण के कारण भी एन का प्रयोग किया जाता है। देखिए अंग्रेजी भाषा में एक अक्षर कई प्रकार की ध्वनि के लिए यूज होता है। जिन अक्षरों को ए ई आई ओ यू माना गया है उनका प्रयोग बहुत बार कॉन्सोनेंट की तरह होता है, और बहुत से कॉन्सोनेंट जो हैं वो भी वॉवेल का काम करते हैं। हो सकता है कि शब्द का पहला अक्षर एम एफ एन एक्स एस एल एच एटसेट्रा हो, लेकिन उसका जो फर्स्ट साउंड है प्रोनाउंसिएशन का वो कैसा हो, वो वॉवेल के फॉर्म पे हो, तो ऐसे शब्दों के पहले एन का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा एन और ए का सबसे बड़ा डिफरेंस, यूज में सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं पे आपको समझ में आएगा। जैसा देखो ही इज एन MLA, देखिए एम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उच्चारण यदि हम देखें तो ए ये उच्चारण में आ रहा है, ही इज एन MLA, ठीक है, मेंबर ऑफ लोकल असेंबली। तो ये आपका एम जो है MLA बोल रहे हैं, तो ए स्वर के उच्चारण से शुरुआत हो रहा है, इसलिए एन का उपयोग हुआ है। यहां पर यदि हम बात करें शी इज एन LLB, तो देखिए ए का उच्चारण हो रहा है, इसलिए एन से शुरुआत हो रहा है ये, ठीक है। शशि इज एन NCC ऑफिसर, तो ए से यहां पे फिर उच्चारण आपको दिख रहा है। देखिए एच से यहां पे आ रहा है, एच इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल नहीं है, लेकिन ये आर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आर, तो ये वॉवेल को बताता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके सामने एन लगा है, इसमें भी एन देख रहे हो आप, यहां पे भी आप एन देख रहे हो और यहां पे भी एन देख रहे हो। तो बहुत सिंपल वे में आप ये ध्यान रखिए कि यदि हिंदी लैंग्वेज के स्वर या वॉवेल का उच्चारण आपको किसी इंग्लिश वर्ड को प्रोनाउंसिएशन के समय आपको यदि यूज हो रहा हो, तो आप एन का यूज करोगे इंडेफिनेट आर्टिकल का, अदरवाइज आप ए का उपयोग करोगे बाकी सारे शब्दों में। स्पेसिफिक यूज यदि देखें एन का, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल का अर्थ है जिसकी गिनती की जा सकती है, काउंटेबल जिसको काउंट किया जा सके, जैसे आई हैव अ पेन, पेन काउंट कर सकते हैं आप। राम हैज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला काउंटेबल है, तो सिंगुलर यहां पर है, सिंगुलर राम है, आई है, ये सारे आपके सिंगुलर हुए, और साथ में काउंटेबल नाउन, यहाँ पे नाउन जो यूज हो रहा है वो काउंटेबल है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एन का उपयोग होता है, ठीक है। मेरे पास पेन है, तो आई हैव पेन नहीं बोलते, आई हैव अ पेन बोलते हैं। तो यही सबसे शुरुआत में हमने यूज देखा था कि जब इसको हिंदी में लिखेंगे, यानी जब ये वाक्य हिंदी में उच्चारण होता है, तब यहां पर एक शब्द का उपयोग नहीं होता, वो इसी स्पेसिफिक यूज के कारण है। इसको हिंदी में कहेंगे मेरे पास पेन है, मेरे पास एक पेन है, ऐसा नहीं बोलेंगे। राम हैज एन अम्ब्रेला, राम के पास छतरी है या राम के पास छाता है बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे कि राम के पास एक छाता है। यानी अंडरस्टूड है कि ए और एन का उपयोग हो रहा है, यानी वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसको बताने के लिए सेंटेंस में एप्रोप्रिएटली यूज किया जाता है। इसके बाद एक्सक्लेमेंट्री वाक्यों में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एन का उपयोग होता है। एक्सक्लेमेंट्री वाक्य यानी आश्चर्य जब हम करते हैं, ऐसे वाक्य, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसमें लगा होता है, आश्चर्य करते हैं हम किसी चीज को, ठीक है, सरप्राइज हो जाते हैं जब हम, ऐसे वाक्यों की यदि हम बात करें और यदि उसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज हो रहा हो, तो वहां पे भी नाउन से ठीक पहले आपको एन का प्रयोग मिलेगा। जैसे व्हाट अ ग्रांड बिल्डिंग, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, यानी आप किसी बिल्डिंग को देखते हो और उसकी स्पेशलिटी पर आप यदि एक्सक्लेमेंट्री मार्क वाले सेंटेंस का यूज करते हो, तब यहाँ पे देखिए अ का उपयोग हो रहा है, अ ग्रांड, ठीक है। यहाँ पे उच्चारण भी ग से शुरू हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और ऐसे भी आप जी से शुरू हो रहा है, इसलिए अ लगा हुआ है। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, तो यहाँ पे पी से यानी उच्चारण जो है वो प्रिटी करके हो रहा है, यानी वॉवेल का उच्चारण नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी अ का उपयोग हुआ है। व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ प्रिटी गर्ल।
सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट है, ये जरूर ध्यान पे रखिएगा कि नाउन, अभी तक हम देख रहे थे कि नाउन तो सारे नाउन में नहीं, प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। वी कैन यूज, मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। जैसे देखो, दिस नॉवेल इज रिटन बाई अ मनीष, तो ये जनरली बाई मनीष ही होता है, लेकिन आप उपयोग कर सकते हो, कर सकते हो। वी कैन यूज, है ना, दिस नॉवेल इज रिटन बाई मनीष, बट आप प्रॉपर नाउन, आप जहां पे कहीं स्पेसिफाई करना चाहें तो स्पेसिफाई करने के लिए आप प्रॉपर नाउन का उपयोग कर सकते हो। दिस बुक इज रिटन बाई अ सुरेश, ठीक है, दिस नॉवेल इज रिटन बाई अ मनीष, दिस बुक इज रिटन बाई अ सुरेश, ये प्रॉपर हो गया, स्पेसिफिक हो गया। मनीष एंड सुरेश प्रॉपर नाउन है। यदि ये वक्ता के लिए अनजान है तो इसके पहले अ का प्रयोग कोई या किसी, मनीष या किसी सुरेश के लिए हो जाता है। यह किताब किसी सुरेश ने लिखी है, यह किताब किसी मनीष ने लिखी है, कि या उस नाम के व्यक्ति ने लिखी है, यानी अननोन है, अननोन है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पर आप इस प्रकार से ए या एन का प्रयोग कर सकते हो। प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत, पर मंथ या प्राइस पर थिंग के संदर्भ में या प्राइस पर आर्टिकल के संदर्भ में प्रयोग करने पे ए एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शी कैन रन 12 किलोमीटर्स एन आवर, शी कैन रन 12 किलोमीटर्स एन आवर, ठीक है। यानी देखिए, पर मंथ, पर आर्टिकल प्राइस, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ए एन का उपयोग होता है। राइस सेल्स 50 रुपीज अ किलो, ठीक है ना, यानी पर किलो जिसको हम बोलेंगे, या हम पर आवर, ये जो हम बोलेंगे, जैसा हम जनरली स्पीड डिस्टेंस टाइम में हम बात करते हैं किलोमीटर पर आवर, इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई सपोज जैसा बोला 12 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब हुआ 12 किलोमीटर 1 घंटे में दूरी तय करती है, तो उसे आप इस वहां पे भी आप आर्टिकल का एप्रोप्रिएट यूज कर सकते हो, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ गिनती बताने वाले शब्द 100, 1000, a million, a dozen, a couple से पहले ए का उपयोग होता है। हाफ से पूर्व का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। 3.5 किलो, 3.5 किलो, इस तरीके से देखिए, इसका जो न्यूमेरिकल तो 3.5 शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरीके से करेंगे, 3.5 किलो, 2 ऑफ 1/4 मीटर है, तो कैसे लिखेंगे, 2.25, 1/4 है, 2.25 मीटर। जैसे आई हैव 100 पेन्स, ही हैज 1000 रुपीज। तो इस तरीके से आप कुछ गिनती बताने वाले शब्दों में भी आप यूज करोगे, और हाफ ये वर्ड यदि उसके प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को बताते समय हाफ ये वर्ड यदि आ रहा है, या क्वार्टर ये वर्ड यदि आ रहा है, 1/2, 1/3, 1/4, यदि आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में, तो उस समय भी अ का उपयोग या एन का उपयोग आप करते हो। 1000, a million, a dozen, a couple। प्रोफेशन बताने से ठीक पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने एग्जांपल में देखा था, एमएलए, एनसीसी कैंडिडेट या एनसीसी कैडेट, एनसीसी ऑफिसर, ही इज एन एमपी, he is an MLA, he is an MLC, he is an SDO, he is an FO, यानी हम उसके प्रोफेशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो स्पेसिफाई जब हम करते हैं प्रोफेशन को, तो हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। शी इज अ नर्स, और शी इज अ टीचर, और शी इज अ डेंटिस्ट। शी इज अ नर्स, शी इज अ टीचर, शी इज अ डेंटिस्ट। तो यहाँ पे भी हम प्रोफेशन बता रहे हैं एक पर्टिकुलर पर्सन का। किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्पेसिफिक पर्सन की एबिलिटी या उसकी कुछ स्पेशलिटी के संबंध में किसी अदर पर्सन को यदि पहचान दी जाए तो भी ए एन का प्रयोग किया जाता है। ही इज अ हिटलर, ठीक है, यानी यहाँ पे एक स्पेसिफिक उसकी मीनिंग हो रही है, तानाशाह,
है ना। अ डेस्पॉट या अ डेस्पॉट और तानाशाह लाइक हिटलर, या मीनिंग जो इसके निकल रही है, ये मीनिंग जो निकल के आ रही है, तो वहाँ पे आप एकदम स्पेसिफिकली जब आप यूज़ करते हो तब भी आप आर्टिकल को बताते हो। ही इज़ अ गांधी, यानी एज ग्रेट एज गांधी, ठीक है। तो मतलब उसकी अच्छाई या बुराई को आप बता रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हो, तो हाईलाइट करते समय भी आप आर्टिकल का यूज़ करते हो। किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, ये देखिए ये वर्ड एकदम ध्यान पे रखना कि ए एन का यूज जहां पे भी हो रहा है तो एक चीज ध्यान पे रखेंगे, सिंगुलर नंबर और काउंटेबल नाउन के ठीक पहले ही होता है, कभी भी बाद में नहीं होगा और उस सेंटेंस में किसी भी पोजीशन पे नहीं होगा। हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अ डॉग इज एन एनिमल, अ डॉग इज एन एनिमल। अ पीकॉक इज अ बर्ड, यानी डॉग जो है वो बिलोंग करता है, मतलब किस कैटेगरी पे आता है, वो एनिमल को बताता है, एनिमल कैटेगरी या एनिमल स्पेसिफिक ग्रुप को बिलोंग करता है, एनिमल ग्रुप को बताता है। तो वो स्पेसिफिक ग्रुप को बिलोंग करने के कारण उस ग्रुप के बारे में जब हम बता रहे हो तो ए और एन का यूज होता है। अब पीकॉक, पीकॉक क्या है, किस कैटेगरी में या किस ग्रुप से बिलोंग करता है, बर्ड ग्रुप का मेंबर है, तो अ पीकॉक इज अ बर्ड। क्लियर हो रही है बात। ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इजी सेंटेंस हमने यहाँ पे लिए हैं समझने के लिए। आपको बस ये सेंटेंस ध्यान में रखना है, आपको वर्ड टू वर्ड इसे याद नहीं करना। आप जब इन सेंटेंस को ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये छोटे 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 की पॉइंट्स जो हैं वो वहां पर आपको मिलेंगे, और इजीली जब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे आर्टिकल यूज करने के लिए तो आप इन रूल के बेस पे आप बिल्कुल जान जाओगे कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज होगा। आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक के फॉर्म में जनरली आते हैं, और या तो फिर स्पॉट दी एरर के फॉर्म पे आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्पॉट दी एरर में क्या होगा, अ डॉग इज, आपको लिख कर दे दिया, एक सेंटेंस लिख के दे दिया, या चलिए ये इस इजी सेंटेंस की ही बात करते हैं, तो यहाँ पे एन और ए ऑब्लिक करके दे देगा। अब इसमें एन का यूज होगा और ए का यूज होगा, वो यहाँ पर आपको देखना होगा। तो भाई एनिमल, तो आप यहाँ प्रोनाउंसिएशन में आप देख लीजिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में एप्लीकेबल है कि नहीं है। ए एन और द यदि लिखा हो तो पहले आपको ये देखना है कि भाई ये स्पेसिफिक ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, स्पेसिफिक ग्रुप को लेकर इस सेंटेंस को कहा जा रहा है कि डॉग जो है वो एनिमल ग्रुप का मेंबर है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ यूज हो रहा है, एनिमल ग्रुप। तो यहाँ पर और आप यूज करोगे आर्टिकल। अब एनिमल, तो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग देखें या अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखें, वॉवेल का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ रहा है, तो एनिमल बोल रहे हैं इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और यहाँ पर आप यूज करोगे ए और एन में से यूज करोगे एन का। तो इस तरीके से आप फिल इन दी ब्लैंक के अकॉर्डिंगली देख सकते हो, या ट्रू फॉल्स में दे देगा, अ डॉग इज अ एनिमल दे दिया तो आप उसको रॉन्ग करोगे कि भाई इसमें कौन सा वर्ड जो है वो नहीं आना चाहिए, तो अ नहीं आना चाहिए, अ नहीं लगना चाहिए इसमें, या द नहीं लगना चाहिए इसमें। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इसको चेंज करके। नेक्स्ट रूल देखते हैं, जब सेंटेंस में वर्ब का यूज हो रहा हो, वर्ब का यूज किस फॉर्म में हो रहा हो, नाउन की तरह हो रहा हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब सेंटेंस में वर्ब का यूज नाउन की तरह किया जा रहा है तो हमेशा उसके पहले ए और एन वहां पे यूज किया जाएगा। ही गोज फॉर अ वॉक डेली, वॉक वर्ब है, वॉक वर्ब है, लेकिन यहां यूज हो रहा है नाउन की तरह, ठीक है। यहां पर जो वॉक है वो वर्ब के फॉर्म पे नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे वॉक किस फॉर्म में लिया जा रहा है, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, यहाँ पे रोज जाने का काम हो रहा है, यानी मेन वर्ब यहाँ क्लियरली दिख रहा है, ईएस लगा के यूज किया गया है, ही गोज फॉर अ वॉक डेली। और यहाँ पे जो वॉक किया जा रहा है, यहाँ पे जो वॉक को यूज किया जा रहा है वो नाउन के पर्पज से है, यानी किस पर्पज से डेली जा रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, ठीक है। वॉक कर रहे हैं और वॉक पे जा रहे हैं, दोनों सेंटेंस में डिफरेंट है। वॉक कर रहे हैं इसका मतलब वर्ब हो गया, वॉक पर जा रहे हैं इसका मतलब ये क्या हो गया, नाउन की तरह यूज हो रहा है। और नाउन की तरह यूज हो रहा है तो डेफिनेटली सिंगुलर काउंटेबल नाउन है,
तो उसके पहले आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। ए और एन को, वॉक कॉन्सोनेंट का साउंड है इसलिए अ का यूज होगा। ही हैज गॉन फॉर अ राइड, ठीक है। राइड इज अ वर्ब बट हियर इज यूज्ड एज नाउन, ठीक है। ही हैज गॉन, वे जा चुके हैं किस पे, राइड पे जा चुके हैं। तो यहाँ पे राइड किस फॉर्म में यूज हो रहा है, राइड पर जा चुके हैं, राइड पे हैं और राइड पे जा चुके हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे नाउन के फॉर्म पे यूज हो रहा है। और प्रोनाउंसिएशन में यदि साउंड की बात करें तो र या आर, तो ये डेफिनेटली कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे आपका यूज होगा अ। तो ही हैज गॉन फॉर अ राइड। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस बेसिस पे और आपको ध्यान पे रखना है, क्योंकि वर्ब है इसलिए यहाँ डेफिनेटली कंफ्यूजन होता है कि भाई किस तरीके से यहाँ पे कहाँ पे अ आएगा और एन आएगा, द आएगा, आर्टिकल लगेगा या नहीं वर्ब में। तो ध्यान रखेंगे यहाँ वर्ब का वर्क जो है वो अलग से, मेन वर्ब पहले यूज हो चुका है। यहाँ पे जो सेकंड वाला वर्ब है वो नाउन के फॉर्म पे यूज हो रहा है और इसीलिए उसके पहले आप आर्टिकल यूज कर सकते हो। मैनी, रादर, क्वाइट, सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है, देखिए स्पेसिफिक वर्ड है ना, मैनी, रादर, क्वाइट एंड सच, मैनी, रादर, क्वाइट एंड सच, मैनी, रादर, क्वाइट एंड सच के बाद आफ्टर दीज 4 वर्ड्स यदि सिंगुलर नाउन आया तो ठीक उसके पहले ए एन का यूज होगा। इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, ये देखिए क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, आई आपका वॉवेल है इसलिए एन का यूज हुआ है। इट वॉज अ फुलिश आर्ग्यूमेंट, अ फुलिश आर्ग्यूमेंट, इट वॉज अ फुलिश आर्ग्यूमेंट, ठीक है, यहाँ भी यूज हो रहा है। तो आप देखिए कि ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सुपरलेटिव डिग्री दिख रही है हमको। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखें कि इन वर्ड्स यदि ये वर्ड्स आ रहे हैं स्पेशली, तब भी आप ए एन का यूज कर सकते हो। कंडीशन है कि ये वर्ड्स के तुरंत बाद क्या दिखना चाहिए, हमको सिंगुलर नाउन दिखना चाहिए, वर्ब नहीं आना चाहिए या कोई अदर वर्ड या कोई अदर क्लासिफिकेशन हमें नहीं मिलना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे।